रूस और यूक्रेन की जंग में चेचन लड़ाकों की एंट्री। ताजा तस्वीरों में कीव के पास युद्ध में शामिल दिखाई पड़े चेचन फाइटर। यूक्रेन में दोहरी भूमिका में चेचन लड़ाके। एक धड़ा रूस के साथ यूक्रेन पर बरसा रहा गोला बारूद। शेख मंसूर का दस्ता दे रहा है रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ। यूक्रेन पर हमले के लिए क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बंदरगाह का इस्तेमाल। क्रूज से दागे जा रहे मिसाइल। मारियोपोल में हालात बेकाबू। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आया शहर में तबाही का मंजर। मारियोपोल की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इमारतों में सीरियल एयर स्ट्राइक। यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने जारी की धमाकों की तस्वीर। मारियोपोल में बिगड़े हालात। जेलेंस्की का दावा, शहर में फंसे हैं करीब 1 लाख नागरिक। जेलेंस्की ने कहा, मारियोपोल में रूसी हमलों के बीच बिजली, पानी और खाने का संकट। भूख प्यास से बेहाल है लोग। रूस पर यूक्रेन के जवाबी वार। घुटनों पर नजर आए बंदी बनाए गए रूसी सैनिक। कीव में घुसने की कर रहे कोशिश। कीव ओब्लास्ट में मार्कीव में हमले का वीडियो। रूस ने बर्बाद किया पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारतें ध्वस्त। दोनेत्स्क के मारिनका शहर में स्थानीय लड़ाकों ने संभाला मोर्चा। यूक्रेनी सैनिकों के द्वारा छोड़े हथियार इकट्ठा करते नजर आए। यूक्रेन में अज्ञात जगह पर हमले की तस्वीरें। गोले बरसाते नजर आए टैंक। भारी तबाही। राजधानी कीव पर जबरदस्त बमबारी। 2 इमारतों में लगी भीषण आग। हमले में तबाहखार कीव की तस्वीरें। जली हुई इमारतों के साथ खंडहर बना शहर। रूस के खिलाफ अमेरिका की सख्त मोर्चेबंदी। 25 मार्च से पोलैंड के दौरे पर बाइडेन। जंग रोकने पर पुतिन। जेलेंस्की ने फ्रांस से बातचीत की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस दागे 30 रॉकेट। धमाकों से दहला पूर्वी कीव। मरिग्गा में रूस के हमलों में भारी नुकसान। कई जगह इमारतों में आग। यूक्रेन में बमबारी कर रहे रूसी पायलटों को जेलेंस्की ने चेतावनी दी। कहा, आम नागरिकों को मारना जुर्म है, इससे कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज का बड़ा दावा। युद्ध के दौरान पूरी तरह से नष्ट हो चुकी 651 रिहायशी इमारतें। 24 फरवरी से यूक्रेन में फंसे रूस ने मचाई तबाही। 3780 घर क्षतिग्रस्त होने का दावा। खार्किव में दाखिल होती रूसी सैनिकों की टुकड़ी पर यूक्रेन का हमला। जलकर खाक हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान। परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दी। दिमित्री पेस्कोव ने कहा, अस्तित्व पर खतरा होने पर चलेगा एटम बम। पुतिन ने जारी कर रखा है एटमी अलर्ट। जंग के बीच साइबर अटैक का अलर्ट। यूक्रेन ने कहा, रूस कर सकता है साइबर अटैक। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने बोरिस जॉनसन से बातचीत की। बातचीत और कूटनीति के जरिए मसले का हल निकालने पर जोर। खतरे में पड़ा ताज तो इमरान ने अलापा कश्मीर आग। बोले, अवैध तरीके से खत्म किया गया अनुच्छेद 370। ओआईसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन में इमरान खान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। बैठक का आज दूसरा दिन। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जले मकान में 8 शवों की बरामदगी। 22 आरोपी गिरफ्तार। टीएमसी ग्राम पंचायत उप प्रमुख भादू शेख की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा। चश्मदीद ने कहा, पेट्रोल डीजल डालकर जलाए गए घरों में छिपे थे लोग। बीरभूम में हिंसा के बाद खौफ का माहौल। डरे हुए लोग कर रहे पलायन। दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में बेकाबू हुए हालात। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। आज बीरभूम का दौरा करेगी बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम। हालात का जायजा लेंगे विधायक। आज दोपहर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। दूसरी बार संभालेंगे सूबे कामकाज। साथ में शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों की लिस्ट जारी। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा समारोह। दोपहर 2:30 पर लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से आज पहुंचेंगे देहरादून। हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले भगवान के दरबार में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। पूरे परिवार के साथ ताड़केश्वर महादेव की पूजा की। 25 तारीख को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जोरों से तैयारियां। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धरती से लेकर आसमान तक ड्रोन कैमरों से जारी रखी जाएगी नजर। एटीएस कमांडो की तैनाती।
योगी के शपथ ग्रहण के लिए जोरदार तैयारियां कर रही बीजेपी। मेरठ से रवाना होंगे 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को 25 मार्च का इंतजार। लखनऊ में योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पार्टी के हजारों सिपाही। बिहार और झारखंड के सांसदों से पीएम मोदी नाश्ते पर बुलाया। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई की डेली डोज। लगातार दूसरे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 97 रुपए के पार। डीजल भी 80 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर में बिकेगा 1 लीटर डीजल। मुंबई में पेट्रोल के दाम 111 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। आज 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल के लिए आपको देने पड़ेंगे 91 रुपए 42 पैसे। केंद्र सरकार ने लिया दिल्ली के तीनों एमसीडी के विलय का फैसला। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसी हफ्ते संसद में आ सकता है बिल। तीनों एमसीडी के विलय के फैसले को लेकर सुलगी सियासत। आम आदमी पार्टी का सवाल, पिछले 15 सालों से क्या कर रही थी बीजेपी। एमसीडी को लेकर केंद्र के फैसले के समर्थन में उतरी बीजेपी। मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल सरकार नहीं दे रही थी जरूरी फंड। आम आदमी पार्टी के पार्षद ओवरफ्लो हो रहे नाले की सफाई करने उतरे। कहा, बीजेपी पार्षद नहीं करवा रहे काम। नाले की सफाई के बाद पार्षद को दूध से नहलाया गया। वीडियो सुर्खियों में। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मुंबई में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर हल्ला बोल। नवाब मलिक के खिलाफ जारी है ईडी की जांच। कुर्ला के गोवा वाला कंपाउंड में पहुंची आज जांच एजेंसी की टीम। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी श्रीधर पाटकड़ के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। नीलांबरी प्रोजेक्ट से जुड़े 11 फ्लैट सील किए गए। 6 करोड़ 45 लाख की संपत्ति जब्त। शिवसेना का आरोप डराने की कोशिश, ईडी का गलत इस्तेमाल। बीजेपी का जवाब, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को माफिया में बदल दिया। मधेपुरा में जहरीली शराब कांड के बाद हरकत में आई पुलिस। ताबड़तोड़ छापेमारी में 8 कारोबारी गिरफ्तार। हरियाणा के अंबाला में खुद को बैंक मैनेजर बताकर ज्वेलरी से ठगी। सीसीटीवी में कैद हुआ ठग। फतेहाबाद कोर्ट के ऑनर किलिंग के मामले में 16 दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास सजा। पीट पीट कर की गई प्रेम विवाह बताने वाले युवक की हत्या। महाराष्ट्र के हिंगोली में पीट पीट कर युवक की हत्या। शराब पीने को लेकर हुई थी कहासुनी में वारदात को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के कोला में घरेलू विवाद की वजह से पत्नी ने की 13 महीने के बच्चे की हत्या। खुदकुशी की कोशिश। कानपुर में एक घर में बेहोश हुई लड़की, शरीर पर चोट के निशान, गैंगरेप की आशंका। इटावा में 3 बदमाश पति पत्नी से कर रहे थे लूटपाट। बचाने आए युवक को बदमाशों ने गोली मारी। गोंडा में रेलवे लाइन के पास बेहोश मिली महिला, पति पर लगाया ट्रेन से फेंकने का आरोप। 8वीं क्लास में पढ़ती थी बेटी, परिवार वाले फरार। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध मौत की जांच जारी। बरेली के लूथरा टावर में बड़ी आग, अंदर फंस गए थे लोग। 4 मंजिला इमारत में बचाव का काम बेहद मुश्किल। दमकल कर्मियों ने 24 लोगों को सुरक्षित निकाला। कल्याण में बस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, बंद किया गया रास्ता। बुलठाना में कुएं के धंस जाने से 2 लोगों की मौत, 1 हुआ घायल। शामली में 18 अपराधियों ने किया सरेंडर। गैंगस्टर और घुसखोरी के मामले में आरोपी। सुकमा कलेक्टर के खिलाफ आदिवासियों का प्रदर्शन। 5 दिन में कलेक्टर को न हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। पशुपालन घोटाले में निलंबित डीआईजी अरविंद सेन सहित 21 अपराधियों पर शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज। इंदौर में कारोबारी को बनाया गया था शिकार। पशुपालन विभाग ने 92 करोड़ का टेंडर दिलाने के नाम पर की गई थी 9 करोड़ 72 लाख की ठगी। दिल्ली में 2 महीने की बच्ची की हत्या के आरोप में मां गिरफ्तार। रात भर मृत बच्ची के साथ सोई, सुबह माइक्रोवेव में रखा। गाजियाबाद में निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरी, मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत। असम के डिब्रूगढ़ में मुख्य बाजार में सुबह 3 बजे लगी भीषण आग, 25,000 दुकानें जलकर खाक। अमेठी में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एमएलसी चुनाव में वोटर्स की खरीद फरोख्त का आरोप। यूपी के कुशीनगर में 4 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप। मृतकों में एक ही परिवार के 3 बच्चे शामिल। मौत के कारणों की जांच जारी।
वर्धा में जज के सामने आरोपी ने महिला वकील को मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सीवर लाइन में मिले 2 मजदूरों के शव, पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। सूरत के अस्पताल में सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को दी दौड़ते रहने की सजा, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। अमृतसर के गांव में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प, 2 लोगों की मौत। देवरिया में जब्त की गई शराब पर चला बुलडोजर, देवरिया कोर्ट के आदेश के बाद करीब 15,000 लीटर शराब नष्ट। धनबाद में आईएसएम के छात्रों ने शुरू किया आंदोलन, ऑफलाइन परीक्षा को लेकर जबरदस्त गुस्सा। पंजाब के होशियारपुर में किसानों ने हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम, गन्ने का बकाया न मिलने की वजह से नाराजगी। यूपी के ललितपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने वाले पूर्व सैनिक की पिटाई, हालत गंभीर, 6 आरोपी गिरफ्तार। बठिंडा में घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे मजदूर और बस्ती के लोग।